कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रिय आस्तिक जनों नमस्कार। हर दिन की भांति आप इंतजार कर रहे होंगे तो आज शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता के तीसरे अध्याय का विवेचन करेंगे। तो सुनिए। भक्ति मुक्ति व मोक्ष का साधन जानने के बाद व्यास जी कहते हैं, सूत जी का ये वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांतर सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। तो सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सद वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनती भरी वाणी में बोले, प्रभो, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनको ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। शिव भक्ति से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देव कृपा से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदांत विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वही साधक है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन और मन के द्वारा उनका मनन, तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट और फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन होता जाता है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, पहले की बात है, पाराशर मुनि के पुत्र यानी मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। तभी भगवान सनत कुमार आए और बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो
वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। पूर्व काल में मैं मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहाँ आए और मुझे मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है, अतः आप तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी परम सुंदर ब्रह्मा धाम को चले गए। तो साधुओं, इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को धन्य करके मुक्ति धाम को प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ व्यक्ति कुछ समय निकालकर भगवान का कृपा पात्र हो सकता है। हमें कहीं महेश्वर की कथा का श्रवण का मौका मिले तो कीर्तन व मनन करके जीवन को सुखमय बनाकर शिव धाम को प्राप्त करने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। सुनते देखते रहिए, लाइक व शेयर करें। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। शिवोहम।